पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनी सोच से पाप मुक्त होने का ये फार्मूला अपनाया कि मैं खाना आज खाऊंगा नहीं, जो जिस खाना बनाने में पाप हुआ इसने फेंकना ठीक नहीं, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार उतर जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर और साधु की तलाश में निकल लिया। पहले दिन तो परमात्मा थे जिंदा महात्मा के रूप में, और उस दिन जैसे हिंदू साधु होते हैं लाल कपड़े पहन लिए या सिर पर बाल बूढ़ रखा लिया, यानी लाल कपड़े हों तो हम साधु मानते हैं गिरवे, ऐसी वेशभूषा बनाकर रूपांतर करके भगवान बैठ के एक वृक्ष के नीचे, कबीर भगवान। धर्मदास जी की दृष्टि गई, साधु बैठा है, चल बन गई बात। वहाँ जा कर के वो थाली रखती, भोजन रख दिया कि महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले हाँ भाई धर्मदास भूख लगी है। उसने देखा भाई आदमी तो पहचाना नहीं मैंने, लेकिन मेरा नाम बता दिया, कोई जान पहचान का साधु संत होगा, क्योंकि वो पहले बड़े भंडारे करते था, धार्मिक यज्ञ किया करता था, भंडारे हजारों साधु संत आते थे भोजन करने। तो इसलिए उसने सोचा कि कभी भोजन करने आए होंगे, वहाँ पर जानते होंगे मुझे। तो परमात्मा के पास अपना एक करमंडल था, लोटा रखा था पानी का भरा जल का। जो ही उसने रोटियों के ऊपर से पर्दा हटाया कपड़ा, परमात्मा ने अपने वो लोटे से जल उठा के एक मंत्र सा बोल के और थाली के उस रोटियों पर छींटे लगा दिए। उस छींटे लगाते ही एकदम जितनी भी रोटी थी सब्जी थी उन सब की चींटी बन गई, और अंडे मुंह में लेकर के वह काली थाली होगी इतनी भर गई उसमें। तब अपने उस वास्तविक रूप में आगे, पहले वाले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे। तब कहा रे कसाई, तेरे तक कसाई भी अच्छा, तूने कहा राम जी वंशा नहीं करते, ये पाप का भोजन मुझे कराने आया था धर्मदास। जब देखा रे तेरा गजब, तो वही महापुरुष है, चरणों में पड़ गया, रोए रोए सारी रात रो के काटी, करवट ले ले के भगवान बनेगी क्या, भक्ति मिली नहीं, मेरा तब जीवन नाश हो गया। तो वह भूख मिटाई दाता ने, चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे से गलती होगी और मुझे सत मार्ग बताओ। ऐसे 4-5-6 बार परमात्मा ने उनके साथ, क्योंकि काल है ये जल्दी सी टकता नहीं, मन तो पुराना रंगया हुआ है, और वो तो ज़्यादा ही शंका युक्त आदमी था, भ्रमित था, जिज्ञासु गणा था, भगवान का बहुत ही अच्छी आत्मा थी। उसके लिए परमात्मा ने बहुत लीलाएं की। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब थोड़ी सी आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से। क्योंकि जैसे दास आपको बताता है कि जैसे वर्तमान में जो रामायण है वो तुलसीदास कृत है, और तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण की एज इट इज चित्रार्थ कर दी अपनी चौपाइयों में, तो उनको दिव्यदृष्टि प्राप्त होगी थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्यदृष्टि दी थी, सतलोक ले गए थे, अपना वास्तविक स्थान दिखाया था, आंखों देखा परमात्मा का सारा हाल, और परमात्मा से प्राप्त दिव्यदृष्टि से आगे पीछे की सब घटनाएं एज इट इज लिख दी, जो जहाँ जैसी बीती थी, परमात्मा ने जो लीलाएं की थी। और जैसे आप बहुत बार बताता रहा है दास के, जैसे संजय को दिव्यदृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी को महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में देख के वहाँ बताने की, बैठा बैठा वहाँ देख रहा था जैसे टीवी चलता सामने, तो वो दिव्यदृष्टि जो व्यास जी ने जी थी वह कुरुक्षेत्र तक काम करे थी, दिल्ली और कुरुक्षेत्र, इस आज्ञा नहीं था उसका ब्यों था, वह इतनी ही दूरदर्शी थी। तो ये दूरदर्शी होती हैं दिव्यदृष्टियाँ। तो तुलसीदास जी ने केवल तीसरे यानी त्रेता युग तक का ही दिखा था, और कबीर परमेश्वर ने जो दिव्यदृष्टि अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दी थी, उसने असंख्य जन्मों का पहले का और आने वाले भविष्य का, और जो परमात्मा ने जिन जिन युगों में लीला की वो सारा दिखा था, वो वाणी दास आपको सुनाने जा रहा है। और परमेश्वर ने
कबीर सागर में धर्मदास जी ने लिखा है, और कबीर वाणी चैप्टर है उसके 136-37 पर बताया है 112 पंथों का वर्णन करते हुए कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा, जो गरीबदास पंथ चलावेगा, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा यानी गरीबदास द्वारा मेरी महिमा की यथार्थ वाणी पुनः प्रगट होगी। और उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदासी ना कबीरपंथी। उसको समझाने के लिए भी मैं चलकर जाऊंगा उसी गरीबदास के पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता भेज दिया पुण्यात्मा आपको भौंक भौंक कर जगाने के लिए। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। यानी साधु संत भक्तों में एक विशेषता होती है, वो नरम बहुत होते हैं। बेसिक ज्ञान का कहीं उनके समझ में नहीं आता है, वो भले ही थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन भी करते हैं, चाहे थोड़े बहुत गर्म भी हो जाते हैं, पर नरमी फिर भी रहती है उनमें, एक गुण होता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, धैर्य गरीबदास जी बता रहे हैं, धैर्यंदा का रूप सैल वृंदावन कीनी। परमात्मा जिंदा रूप बना के और वृंदावन में सैर सपट्टे को गए, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियामना कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला पृथ्वी पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। और कहते हैं धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, के हे जग वालों, हे जनता, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप धारण करके वो धनी कुल मालिक आप ही कबीर रूप, वो कबीर जी धानक रूप में वहाँ जिंदा महात्मा के रूप में प्रगट हुए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। ओए होए, परमात्मा उस एक जीव को, धर्मदास जी को तो कहते हैं स्वामी जी आपकी कौन जाति है और कहाँ से आए हो। और कहते हैं कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। गरीबदास जी कहते हैं पुरुष कबीर, परमात्मा कबीर उसको स्वामी कह करके पूछ रहे हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, यानी उसके परमार्थार्थ, उसके जीव उद्धार के लिए, निकट पहुंचने के लिए उस जीव को स्वामी कह रहे भगवान। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, कोई सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म में रहते हैं, हम किसी छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने सुच्चे हैं, ये कहना चाहते। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे वो उतरे बहुजल पार। अब जो भी संत, किसी भी संत से भगत दीक्षित है, उस गुरु जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फाइनल मान रहा है, और कोई उससे मार्ग पूछता भक्ति का तो वो कहता है कि आज जो हमारे गुरुजी जो भक्ति देते हो पार हो जाओगे। तो यही धर्मदास जी ने रटला रखी थी कि हम जो करनी कर रहे हैं ऐसी तुम भी करोगे, यानी गुरु बनाकर भक्ति करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर परमात्मा क्या पूछते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कि हे पुण्यात्मा आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, आपका गाम कौन है, कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है।
कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अतिभार उठाई। झोली झंडा धूप दीप अधिक अचारी, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक अचारी। बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जंद कह धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या वार्ता हुई आपस में। तो पहले उनकी कितनी प्रशंसा की कि आप तो ऐसे लगते हो जैसे मुक्त हो चुके हो और मेरा बेड़ा पार करो, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसा ना परमात्मा उससे कोई कहते तो वो बात भी ना सुनता, हम इतने नालायक हो लिए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने पूछा कि कौन। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़वागी। और कौन कौम कुल जात कहाँ से को गमन किया है, और कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, यानी किस मंत्र का तुम जाप करते हो, तुम्हारा ज्ञान क्या है। और कौन पुरुष यानी किस भगवान की तू पूजा करता है, और कहाँ समाधि लगाई, कहाँ की आशा लगाए बैठे हो, कहाँ जाओगे। फिर कहते हैं को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, कि कोई गुफा में रहते हो या कोई आपका ठोर ठिकाना कोई आश्रम है, या ऐसे ही चलते फिरते रहते हो। और सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई, आपने घने ये मूर्ति मारती ठा रखी, साथ में टाली घंटी घंटी बजान की ले रहे थे कि घना सामान ले रहे हो, आप तो करड़े भगत हो दर्द। और झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक विचारी अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। और हमको पार लंघाइयो, परमात्मा कह रहे मेरा बेड़ा पार करो। परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। भगवान कह रहे हैं आपका तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष होया पड़ा है, और मेरे पर भी दया करो, कोई ज्ञान ध्यान बताओ। अब ये बात की तभी वो आगे बात बढ़ी, ना तो सुने भी नहीं उधर से मुसलमान रूप, और फिर अपनी अपनी भक्ति पर काल न सभी दृढ़ करे रखे। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जे, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जे। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, और पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटे शंकर शेषा। नेम धर्म से देह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मैंने जो ज्ञान ग्रहण हो चुका है, मैं कति दृढ़ हूँ, आरूढ़ हूँ इसके ऊपर। मेरे साथ मैं किसी की मानू नहीं कि मेरी भक्ति में कोई मीन मेघ कोई दोष निकाल लेगा। तो नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, और आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे। धर्मदास जी कह रहे एक जंदा सुन ले। 68 तीर्थ हम किए हम न चीन्या सिरजनहार। परमात्मा ने कहा कि ये बताओ ये तीर्थ कैसे बनते हैं, तीर्थ वस्तु क्या है धर्मदास। तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी महापुरुष ने कोई साधना भक्ति करी है। और जैसे जो भी तीर्थ जैसे बना है, कोई शुक्ल तीर्थ है, कोई फलाना तीर्थ है, कोई ब्रह्म तीर्थ है, इनके बड़े इतिहास हैं। और दास ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत निर्णायक तरीके से लिखा, उसमें आप पढ़ सकते हैं।
उन प्रमाण दे रखे हैं कि एक तीर्थ कैसे बने हैं कि एक 90,000 वर्ष की और कोई ब्राह्मणी किसी गुफा में रह रही थी। वहाँ पर एक 10,000 वर्ष की उम्र का जवान ब्राह्मण उस गुफा में चला गया घूमता फिरता। अब पहले लाखों वर्ष की आयु थी सतयुग में, लाख वर्ष की, लाख से भी ज़्यादा हो जाते थे। जैसे आजकल पहले 100 मानते थे, 100 से भी ज़्यादा 150 तक भी जीवित रह जाते थे। तो जब वो 10,000 वर्ष की उम्र का लड़का, वो लड़का मानने जवान ने था, जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा औरत ने कि मैं आपके इंतज़ार में थी, आप मेरे पति, और मेरी माँ ने कहा था कि तेरा पति यहीं आएगा, तू यहाँ बैठी रहना। आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। यानी उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह तय कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना करें कि अब बुढ़िया जवान हो जा। तो उन्होंने एक स्थान गंगा के किनारे जाकर दोनों ने तपस्या करी। कोई देव प्रसन्न हुआ, उसने क्या मांगा कि हम जवान हो जा, अब बुढ़िया जवान होगी। और फिर उन्होंने जवान हो गए तो फिर क्या क्या होगा तो आपने बेरा में बताऊं नहीं। अब उस स्थान पर वृद्ध तीर्थ माना जाता है, माथा टेकने जाएगा तो मोक्ष होगा। बता, ये तीर्थ है, ऐसे बड़े तीर्थ सारे। दूसरी बात है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठ कर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठ कर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा कर अपना समेट के ले गया वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा है कि उसने वहाँ ऐसा किया, ये देखने जाओ तो वो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया वो लिखे हुए पर, तो वहाँ देख के पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है। यादगार भी याद, इतनी सी बात है इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहाँ करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटन का लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका मुसड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें, हवन हवन की भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी हवन की सामग्री कुटी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा कर अगले का देते, जो साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो कर दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री गुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन पाँचवा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है, जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था। और फिर भी वहाँ जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहाँ जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ तो जैसे उसने सामग्री कूटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहाँ आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या वह माथा टेकने तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण देंगे, जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे 4-4, 5-5 दिन के, तो वहाँ भंडारे भी होते थे, हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहाँ चल रहा ऐसे ही। तो वहाँ अस्थायी भट्टियाँ बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आज दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था, और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन।
अब दूसरे बार बार फिर कोई वहाँ देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे, लेकिन ना वहाँ खीर ना हलवे, बट्ठी है वह खीर और हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहाँ मिलेंगे जहाँ रामपाल सत्संग कराया होगा। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी है जिसने जो काम करना था वो करके चला गया। अब वहाँ जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की। ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा, तो रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रश्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता सकूं क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णायक ज्ञान है। धर्मदास जी सालग्राम की मूर्ति का आगे घंटी बजाओ था बैठे बैठे नु, मूर्ति पत्थर की और पीतल की ले रहा था। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि राम कृष्ण कहाँ है, कि जो स्वर्ग में है, और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा। कहाँ जी, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, एक सेब विक्रेता थे, और उस ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहाँ आकर्षित होता है। उसने जहाँ उसने एक बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवा कर नो की नो आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाब थी सब छांट के ले जा, जितनी बची हुई में थे छांटे सब, उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं। मैं कहने लगा भाई ये दे दे, ऊपर वाली तार गए। तो बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो देते, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे 3 दे दी, किले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो, और तरह का जो भाई, और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर, इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है, कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में ले आवा और उसने धर ले, और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलो चाहिए। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए, या श्री कृष्ण नहीं है, मूर्ति है उसकी। और श्री कृष्ण तो बात बनी, वो बताओ तू स्वर्ग में, मेरी यहाँ टिंडे लेना है तो मथुरा में है, अकल मारी जा रही तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, दास इन अमर वाणियों को अभी इसलिए सुना रहा था क्योंकि आपके हृदय में पहले ये जचे कि कबीर इज गॉड। तो 20 साल के प्रयत्न के बाद आज आप, यानी जो यहाँ आने वाले अधिकतर, ये स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर इज गॉड। तो ईब आपका एक बात समझ में आओगी, और फिर आप दृढ़ भक्त बनोगे। और दृढ़ भक्त बिना भक्ति बन नहीं सकती, क्योंकि कोई न कोई डगमा कर देता है। यही हम फेल होते रहे। राम कृष्ण कहाँ रहे कौन वो नगर कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। ये तो जड़ है, जड़। इनका के पत्थर पीटे घंटी पीटे है, वो तो जो स्वर्ग में बताओ आप वहाँ रहते हैं राम कृष्ण। सुने गुने नहीं बात ये पत्थर धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी निकामी। यानी इसमें कहाँ भटक रहे हो आप, वास्तविक ज्ञान